हेलो एवरीवन। तो आज हम करने जा रहे हैं ग्रेड 11 का चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये एलिमेंट का हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे आज, ठीक है। तो एक्चुअल में ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, पहले आप लोग ये वाली चीज़ डिफाइन पढ़ लेते हैं पहले हम लोग कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। इसमें ना कुछ एक जो आगे की एक्सरसाइजेज है ना, पहले वाली थोड़ी सी डिफरेंट है। आप लोग जो 10th ग्रेड में पढ़कर आए हो, जो भी इसके अपने पास 4 एक्सरसाइजेज थी, उन 4 एक्सरसाइजेज में जो हमारी लास्ट वाली एक्सरसाइज थी जिसमें से पेपर में भी क्वेश्चन बनता था 10th ग्रेड का, उसमें से कुछ एक दो क्वेश्चंस मिलेंगे हमें इनमें, और कुछ एडवांस वर्जन होगा हमारे पास किसका, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, ठीक है। तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते क्या हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक जो है, द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री इज़ डेराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसमें जो ट्रिग्नोमेट्री 2 वर्ड से मिलकर बनता है, एक तो ट्राइगोन और मेट्रोन। ट्राइगोन और मेट्रोन होता है कि ट्राइगोन का मतलब है और ट्रायंगल, और मेट्रोन का मतलब है टू मीज़र, कि हमें मेज़रमेंट करनी है। लिटरली इसका क्या मीनिंग होगा, मेज़रमेंट ऑफ ट्रायंगल्स, कि हमें ट्रायंगल्स की क्या करनी है, मेज़रमेंट करनी है। ट्रायंगल्स की मेज़रमेंट में हम कह सकते हैं कि हमें उस ट्रायंगल का एंगल फाइंड आउट करना है, तब हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ कर लेते हैं। या फिर हमें ट्रायंगल की साइड्स को मेज़र करना है, तब भी हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। और ये एंगल और साइड्स के बीच में जो है रिलेशनशिप को भी बताने की कोशिश करता है कौन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो अभी हम इसकी जो है एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 3.1, ठीक है। एक्सरसाइज 3.1 से पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ बेसिक से रूल लिखवाने जा रही हूँ, और वो बेसिक से रूल आप लिखोगे क्योंकि आज उसी के बेसिस पर हम लोग काम करने वाले हैं कि वो बेसिक से रूल क्या है। सबसे पहले हमारे पास क्या है यहाँ पर, इनको आप नोट डाउन कर लें की पॉइंट्स को। वो बेसिक से रूल अपने पास क्या है, पहला रूल है कि हमारे पास जो वन राइट एंगल होता है, कौन सा एंगल, राइट एंगल। राइट एंगल हमेशा किसके इक्वल होता है, 90 डिग्री के इक्वल। किसके इक्वल होता है, 90 डिग्री के इक्वल। सेकंड हमारे पास होता है 1 डिग्री, 1 डिग्री। 1 डिग्री हमारे पास होता है 60 मिनट्स के इक्वल। किसके इक्वल होता है, 60 मिनट्स के। तो हम यहाँ पर अब मैथ में जो है 60 मिनट को डिफाइन करने के लिए हम इसके ऊपर डैश डाल देते हैं, ठीक है। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, 60 मिनट। अभी मैं बात करती हूँ, अगर मैं 1 मिनट चाहती हूँ, 1 मिनट मैंने बोला ना, मिनट के लिए मैं डैश यूज़ करूँगी, तो 1 मिनट किसके इक्वल होता है, हमें पता है 60 सेकेंड्स के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, 60 सेकेंड्स के। तो मैथमेटिक्स लैंग्वेज में हम सेकंड को डबल डैश से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, डबल डैश से। तो 60 डबल डैश का मतलब 60 सेकंड की बात कर रहा है, 60 सिंगल डैश का मतलब 60 मिनट्स की बात कर रहा है। डिग्री के लिए आपको पता है ये वाला साइन हम यूज़ करते हैं। फोर्थ अपने पास क्या है यहाँ पर, पाई रेडियंस। रेडियंस आपने, एक मिनट, आपने राइट एंगल सुना है पहले, मिनट भी सुना है, सेकंड भी सुना है, लेकिन रेडियंस आपके लिए नई टर्म है। तो जो पाई रेडियंस है वो किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल। तो 180 डिग्री को हम इस तरह से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आज के 4 की पॉइंट्स रहने वाले हैं, जो कि हम आज के क्वेश्चंस इन्हीं के बेसिस पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अभी हम सबसे पहले इसका जो क्वेश्चन है 1, क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या कहता है, हमें इन विच क्वाड्रेंट डू द फॉलोइंग एंगल्स लाई। ये हमारे पास डिग्री में दे रखे हैं, और ये पूछ रखा है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाए करते हैं। इससे पहले थोड़ा सा बेसिक हम पढ़ लेते हैं, जो हमारा 10th ग्रेड का है वो चीज़। ये हमारे पास कार्टेशियन प्लेन होता है, इसके पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड देन फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक चलता है, और फिर 90 टू 180 डिग्री तक हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट चलता है। 180 डिग्री टू 270 डिग्री तक थर्ड क्वाड्रेंट चलता है, और 270 डिग्री से 360 डिग्री तक लास्ट हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट चलता है।
तो कहने का मतलब है कि जो हमारा पूरा सर्कल है वो कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। ठीक है, कुछ इसी का हम इसमें लॉजिक देखने वाले हैं। ठीक है, कि इसकी वैल्यू 0 से 90 डिग्री तक आएगी तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, 90 टू 180 आएगी तो सेकंड में, 180 टू 270 आएगी तो इसमें, और 270 टू 360 आएगी तो इसमें लाई करेगा। अभी जो हमारे पास पहला क्वेश्चन हमें पूछता है कि इन विच क्वाड्रेंट डू द फॉलोइंग एंगल्स लाई, ये वाले एंगल हैं, बताओ कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। मैंने आपको तो 360 तक बता दिया, लेकिन तो ये तो 750 तक की बात कर रहा है। तो अब ये 750 की बात कर रहा है, तो अब हमारे पास 750 डिग्री एंगल नहीं होता, तो वो हमें चेक करना पड़ेगा वो किसके सिमिलर इक्वल होगा। पहला है इसका 750 डिग्री। तो 750 डिग्री को हम कैसे सॉल्व आउट करेंगे। यहाँ पर हमारे पास सबसे लास्ट में कितने डिग्री का एंगल है, 360 डिग्री का है। हाईएस्ट हमारे पास 360 डिग्री का एंगल होता है। हमें जो है 360 डिग्री को हम लोग यहाँ पर पहले चेक करेंगे। 360 डिग्री को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगी 360 डिग्री आएगा। 360 डिग्री को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगी कितना आएगा, 720 आएगा। और 360 डिग्री को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास कितना आएगा, 1080 आएगा। ठीक है, इतना ही आएगा। तो अब हम चेक करेंगे कि 750 के पास कौन सा आ रहा है, 720 आ रहा है ना। तो हम यहाँ पर 360 को किस से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 720। तो 360 को 2 से मल्टीप्लाई करा, 720 आए। 720 में क्या ऐड करूँ, 750 बन जाए 30, तो कितने 30 डिग्री। तो 720 तो हमारे पास ये हो गया, एक्स्ट्रा कितना है 30 डिग्री। तो पहले वो 720 पहले 360 मूव करेगा, फिर 360 मूव करेगा, फिर वो एक्स्ट्रा जाएगा कितना 30। जब जब पॉजिटिव होगा क्लॉकवाइज चलेगा, जब जब नेगेटिव होगा तो एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। तो आपने क्या करना है, सिर्फ ये वाला एंगल देखना है। अब ये तो हमारे पास 360 को 2 टाइम मूव करोगे तो एक रिवोल्यूशन हो गया, फिर दूसरा रिवोल्यूशन हो गया। अब तीसरा हमारे पास रिवोल्यूशन जो है 30 डिग्री का है, तो 30 डिग्री कहीं ना कहीं यहाँ पर लाई करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो अब 30 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो यानी कि 750 किस में लाई करेगा आपका, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इसलिए जो पहले का आंसर है वो क्या है हमारे पास, फर्स्ट क्वाड्रेंट की जो 750 है वो किस में लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, अभी सेकंड देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, -870 डिग्री है, तो मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज की बात कर रहा है। क्लॉकवाइज तो पता होगा ना, इस तरह से मूव करेगा, एंटी क्लॉकवाइज रिवर्स मूव करता है। ठीक है, तो बस ये उसी की बात कर रहा है। तो अभी हम देखेंगे यहाँ पर कि ये क्या आएगा। -870 है, -870 डिग्री, तो माइनस तो हम कॉमन ले लेंगे 870। अब 870 अगर हम ये लेंगे तो इससे बड़ा हो जाएगा, तो 720 के आसपास ही आएगा। तो 360 में को मैं मल्टीप्लाई करती हूँ 2 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 720। और एडिशन करूँगी मैं इसके अंदर किसका, एडिशन में किसका करूँ कि मेरे पास 870 आ जाए। एडिशन मैं इसके अंदर करूँगी 150 का, कि मेरे पास 870 डिग्री मिल जाए। अभी हमें पता है, मैं माइनस को अंदर भेज देती हूँ, 360 इंटू 2 प्लस माइनस -150 डिग्री। अब ये तो 1 रिवोल्यूशन कवर अप कर लेगा। पहले मैं इसको इधर मूव करी थी, अब मैं इसको उल्टा मूव करूँगी। इधर से गया एक रिवोल्यूशन, फिर इधर से गया दूसरा रिवोल्यूशन। तो अभी हमारे पास कितना है 150 डिग्री। अब जब ये एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो ये सारा रोटेट हो जाएगा, यानी कि ये 0 डिग्री हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री का 180 रहेगा, ये 270 हो जाएगा, और ये 360 हो जाएगा। तो जब ये 0 एंटी क्लॉकवाइज 0 से 90, 90 से कितना गया 150, तो 90 के बाद 150 इधर आएगा, लेकिन रहेगा थर्ड क्वाड्रेंट ही। क्वाड्रेंट हम चेंज नहीं कर सकते, थर्ड है तो थर्ड ही लिखेंगे, सेकंड नहीं लिख सकते। तो इसका आंसर क्या आएगा कि -150 कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। एक बार इसको अच्छे से रिकैप करना, ठीक है। अगर नहीं समझ आता 1-2 बार देखना तो आपको ये क्लियर आउट हो जाएगा। देखो पहले का आंसर
फर्स्ट और सेकंड का आंसर है थर्ड क्वाड्रेंट, दोनों अपने सही आए हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन इजी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। उसमें हमें यही वाले 4 की पॉइंट्स चाहिए होंगे जिनका हम यूज़ करने वाले हैं, तो हम इनका यूज़ करने के लिए इनको यहाँ पर रख लेते हैं। तो अपने पास जो पहला क्वेश्चन है अभी क्या कहता है, एक्सप्रेस इन रेडियंस द फॉलोइंग एंगल्स। ये एंगल्स हमारे पास गिवन है, हमें इसको किस में दिखाना है, रेडियंस में दिखाना है। किस में दिखाना है, रेडियंस में। सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है कि आपको जो है क्या है 45 डिग्री को दिखाना है। किसको दिखाना है, 45 डिग्री को दिखाना है, किस में, रेडियंस में। टर्न इनटू रेडियंस। डिग्री को किस में कन्वर्ट करना है, क्या दिया हुआ डिग्री, डिग्री को किस में कन्वर्ट करना है, रेडियंस में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखा है, पहले तो आप लोग ये चेक करो डिग्री और रेडियंस का रिलेशन क्या है। डिग्री और रेडियंस का, डिग्री और रेडियंस का रिलेशन देखो, ये तो एंगल और डिग्री का है, ये नहीं चलेगा। डिग्री और मिनट का है, ये भी नहीं चलेगा। मिनट और सेकंड का है, ये भी नहीं चलेगा। रेडियंस और डिग्री का ये वाला रिलेशन है, तो हम इसमें फोर्थ वाला यूज़ करेंगे। तो पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि आप कौन सा की पॉइंट यूज़ करने जा रहे हैं। डिग्री और रेडियंस पूछा है तो पहले आपको रेडियंस ये वाला की पॉइंट यूज़ करेंगे। लिखेंगे यहाँ पर वी नो दैट, हम ये चीज़ जानते हैं, क्योंकि इतना टाइम नहीं होगा कि हम लोग इसको एक्सप्लेन करें। अकॉर्डिंग टू मार्क्स हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। वी नो दैट ये चीज़ हम जानते हैं, क्या, पाई रेडियंस जो है वो किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। अभी ध्यान दो, मेरे को डिग्री को किस में कन्वर्ट करना है, रेडियंस में। जिसको भी कन्वर्ट कर, जिसमें भी कन्वर्ट करना है उसको आप लोग राइट हैंड साइड रखोगे। किसको किस में कन्वर्ट करना है, रेडियंस में, तो पाई रेडियंस इधर रख दो, 180 इधर रख दो, कोई इशू नहीं है, दोनों इक्वल ही हैं। ठीक है, अभी मैं इसको जो है कुछ इस तरह से लिख सकती हूँ क्या, 180 डिग्री, यहाँ पर ये मत डालना, पाई रेडियंस लिख सकती हूँ ना। अब 1 डिग्री किसके इक्वल होगा, 1 डिग्री, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, 1 यहीं रह गया, मल्टीप्लाई का 180 इधर जाकर किसका हो जाएगा, डिवाइड का, रेडियंस है ये, ऐसे लिख सकती हूँ ना। तो पाई बाय 180 रेडियंस हो जाएगा। अभी मेरे को दिखाना किसको है, 45 डिग्री को, तो अब आप यहाँ 45 डिग्री रखोगे और किसके इक्वल दिखाना है, 45 डिग्री पाई बाय 180 रेडियंस। तो ये जो 1 है, ये 1 जो है 1 डिग्री जो है किसके इक्वल आ जाएगा, पाई बाय 180। अब 45 को दिखाना है तो 45 डिग्री को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसको हम जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 45 1 जा 45, 45 4 जा 180, तो आंसर क्या आ जाएगा, पाई बाय 4 रेडियंस। यानी कि हम 45 डिग्री को अगर हम लिखना चाहें तो पाई बाय 4 रेडियंस की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये क्या चीज़ है, एक चीज़ दिखाती हूँ, ये आप लोग 10th ग्रेड में भी पढ़ के आए हो। पाई बाय 4 को हम क्या कहते हैं, 45 कहते हैं ना, तो 45 डिग्री को हम पाई बाय 4 कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन करके लिखते हैं। अब जहाँ जहाँ भी आगे हम सॉल्व करेंगे, जब भी पाई बाय 4 की बात करेगा, पाई बाय 4 रेडियंस फॉर्म होती है, कौन सी फॉर्म है ये, रेडियन फॉर्म है। जब पाई बाय 4 रेडियन की बात करेगा तो वहाँ पर वो 45 डिग्री की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये इसका पहला क्वेश्चन रहा आपका। ठीक है, अभी दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास, दूसरा क्वेश्चन है इसका 530 डिग्री, 530 डिग्री ये है। 530 को आपको किस में एक्सप्रेस करना है, रेडियंस में एक्सप्रेस करना है 530 को। जब 530 को रेडियंस में एक्सप्रेस करना है डिग्री की फॉर्म में, डिग्री टू रेडियंस कैसे जाते हैं, हमें पता है कि पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। जैसा कि हम पहले क्वेश्चन में भी सॉल्व करके आए हैं, मैंने बोला
कि जिसमें हमें प्रूफ करना उसको हम राइट हैंड साइड रखते हैं, यानी कि हमें इसको किस में प्रूफ करना है, रेडियंस में प्रूफ करना है, तो मैं क्या करूँगी 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियंस रख दूँगी और लिख देना यहाँ पर क्या, वी नो दैट 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियंस। अब 1 डिग्री किसके इक्वल होएगा, पाई बाय 180 रेडियंस के। जब ये 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियंस के इक्वल होएगा, मेरे को किसका निकालना है, 530 का निकालना है, तो मैं यहाँ पर रखूँगी 530 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियंस। ठीक है, अब जब मेरे को इसका निकालना होगा तो मैं पाई बाय 180 ये मल्टीप्लाई कर दूँगी 530, इसको सॉल्व आउट कर दूँगी, ये कैंसिल नहीं होगा, तो एज इट इज़ आंसर आ जाएगा क्या, 53/18 पाई रेडियंस, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका सेकंड क्वेश्चन रहा था। अब ये इसमें क्या करेगा, एक नया वर्जन लेकर आएगा, नई चीज़ एडअप कर देगा। नई चीज़ क्या एडअप करेगा, अब ये देखो 40 डिग्री तो समझ आ रहा है और साथ में 20 डैश दे दिया। याद करो कि जब मैंने बोला था कि सिंगल डैश होगा, सिंगल डैश को हम किसका नाम देते हैं, कि वो हमारे पास किसके बारे में बात कर रहा है, मिनट के बारे में बात कर रहा है, तो यानी कि वो 20 मिनट, तो इसने हमारे पास क्या किया, 40 डिग्री एंड 20 मिनट्स दे दिए। 40 डिग्री 20 मिनट्स का क्या मतलब है कि आप पहले मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करोगे, फिर डिग्री को रेडियंस में लेकर जाओगे, तो हम डायरेक्ट मिनट टू रेडियंस नहीं जा सकते। सबसे पहले आप मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करोगे, फिर डिग्री को किस में कन्वर्ट करोगे, रेडियंस में कन्वर्ट करोगे। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसका। क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है इसका क्या, थर्ड पार्ट है, 40 डिग्री 20 मिनट्स। ठीक है, 40 डिग्री 20 मिनट्स, मिनट्स को पहले डिग्री में कन्वर्ट करोगे। अभी आज जो मैंने की पॉइंट्स लिखवाए थे, डिग्री को जब आप मिनट में मिनट को जब डिग्री में कन्वर्ट करोगे, तो ऐसा कौन सा रिलेशन है कि जिसमें आपके पास मिनट और डिग्री दिया हुआ है, यहाँ पर एंगल और डिग्री है, यहाँ डिग्री और मिनट है, तो हमारे पास मिनट और डिग्री का ही रिलेशन चाहिए हमें, तो मतलब 1 डिग्री हमारे पास किसके इक्वल होता है, 60 मिनट्स के, हम यही यूज़ करने वाले हैं। 1 डिग्री जो है 60 मिनट, अब मैं डायरेक्ट ऐसे लिखूँगी, समझ आना कि 1 डैश है तो मिनट, डिग्री है तो डिग्री की बात करें, डबल डैश है तो सेकंड की बात करेगा। 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। अभी मेरे को करना क्या है कि मिनट को किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में। मैंने आपको बोला था जिस में कन्वर्ट करना हो तो उसको राइट हैंड साइड रखेंगे, मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो मैं यहाँ पर 60 डिग्री इधर रख दूँगी, 60 मिनट इधर रख दूँगी, 1 डिग्री यहाँ पर रख दूँगी। ठीक है, मेरे को किसको कन्वर्ट करना है, यहाँ पर 1 मिनट किसके इक्वल आ जाएगा, 1/60 डिग्री के। ठीक है, अब मेरे को किसको 60 मिनट, ये 20 मिनट को करना है, तो 20 मिनट इज़ इक्वल टू 1/60 इंटू 20, कैंसिल आउट करोगे तो कितना आएगा, 1/3 डिग्री, तो क्या इसका आ जाएगा 1/3 डिग्री। अभी मेरे पास क्या है, 1/3 डिग्री आ गया, 1/3 डिग्री आ गया। 20 मिनट को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/3 डिग्री। क्वेश्चन क्या था मेरे पास, 40 डिग्री इक्वल टू 20 मिनट था, तो 20 मिनट की जगह क्या रख देंगे, अब 1/3 डिग्री, ऑल ओवर डिग्री डाल देंगे इसकी। ठीक है, अब क्या करेंगे, 3 को इससे मल्टीप्लाई, मिक्स फ्रैक्शन होती है उस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। 43 जा कितने होंगे, 120, 120 में 1 ऐड करोगे, 121/3 डिग्री। अब ये आ गया 121 डिग्री, 121/3 डिग्री, इस पूरे को सॉल्व करके ये आ गया। अब मेरे को डिग्री को किस में कन्वर्ट करना है, रेडियंस में। हमें पता है कि पाई रेडियंस किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के लिए। मेरे को रेडियंस में आंसर चाहिए, तो मैं रेडियंस को इधर रखूँगी। 1 डिग्री किसके इक्वल होता है, पाई/180 रेडियंस के, इसको इधर ले आते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद मेरे को किसका निकालना है इसका, तो 121/3 डिग्री का निकालना है, तो मैं क्या करूँगी, पाई/180 रेडियंस, मैंने ये चीज़ लिखी। उसके बाद यहाँ पर जो है अभी हम इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई/180 इंटू 121/3
रेडियंस। ध्यान रखना इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कराते हैं, इसका अपोजिट नहीं करते। 121/3 है ना, तो हम इसको 3/121 नहीं लिख सकते, ठीक है, हमें इसको सीधा मल्टीप्लाई कराना होता है। अब इसके इससे कराएंगे तो 121 पाई अपॉन में 18 3 जा 54 रेडियंस। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 121/3 डिग्री का ये, और 121 3 डिग्री किसके इक्वल है, इसके, और ये किसके इक्वल है, इसके। तो जब ये आपस में सारे इक्वल हैं तो मतलब 40 डिग्री 20 मिनट किसके इक्वल हो गया, इसके। तो 40 डिग्री 20 मिनट का आंसर क्या आ जाएगा 121 पाई बाय 540 रेडियंस, ठीक है। एक बार आंसर टैली कर लेते हैं, कौन सा किया हमने इसका थर्ड, ये रहा इसका आंसर, ठीक है, क्लियर है, ये रहा इसका आंसर। अभी हम इसका करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन हमें क्या कहता है, फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है 104 डिग्री एंड 36 मिनट, ठीक है। अब वही मिनट को पहले डिग्री में, फिर डिग्री को रेडियंस में, ये इसका वही पार्ट चल रहा है ना, एक्सप्रेस इन रेडियंस द फॉलोइंग एंगल्स। अभी हम इसका फोर्थ कर रहे हैं कि इस पूरे एंगल को आपने रेडियंस में दिखाना है। तो पहले मिनट को डिग्री में, डिग्री को किस में करोगे, रेडियंस में। तो अब हमें पता है मिनट को करने के लिए हमें पता है 1 मिनट किसके इक्वल होता है, सॉरी 1 डिग्री किसके इक्वल होता है 60 मिनट के, ठीक है। मेरे को मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो 60 मिनट किसके इक्वल होगा 1 डिग्री के। यहाँ पर 1 मिनट किसके इक्वल आएगा 1/60 डिग्री के। मेरे को किसको दिखाना है 36 को, 36 मिनट इज इक्वल टू 1/60 इंटू 36 डिग्री। अभी इस सारे को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 6/10, फिर इसको और सॉल्व कर देंगे 3/5 डिग्री। तो मतलब 36 मिनट किसके इक्वल आ जाएगा 3/5 डिग्री के, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब हमारे पास 104 डिग्री था और 36 मिनट था, 36 मिनट किसके इक्वल आया 3/5 डिग्री के। तो 104 डिग्री 3/5, ये भी डिग्री हो गया। तो 104 मिक्स फ्रैक्शन में इसको लिख देंगे ऑल ओवर, यहाँ पर ये किस में आ जाएगा डिग्री में। अब 104 की आप लोग 5 से मल्टीप्लाई करोगे 520 आएगा, 520 में 3 ऐड करोगे तो कितना आएगा 523/5 डिग्री, ठीक है। अब ये आ गया डिग्री में, यानी कि 523/5 डिग्री। अब डिग्री को किस में कन्वर्ट करना है हमने, रेडियंस में। डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए हमें पता है 1 डिग्री किसके इक्वल है, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180 रेडियंस, ठीक है। मेरे को किसका निकालना है 523/5 डिग्री का, तो π/180 रेडियंस, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई 523/5 रेडियंस। जैसे ही इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 523 पाई 18 5 होते हैं 90 0 पीछे लगा देंगे इसके रेडियंस, ठीक है। तो मतलब 523/5 डिग्री किसके इक्वल आ गया, इसके। तो और ये हमारे पास किसके इक्वल था, इसके, और ये किसके इक्वल था 104 डिग्री 36 मिनट, 104 डिग्री 36 मिनट, ये इसके इक्वल आ जाएगा। अभी हम इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 सेकंड का, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है -37 डिग्री एंड 30 मिनट। ये है हमारे पास, फिर से वही, इस पूरे को हमें किस में कन्वर्ट करना है, रेडियंस में। रेडियंस में कन्वर्ट करने से पहले हमें मिनट को डिग्री में, फिर डिग्री टू रेडियंस जाएंगे। तो हमें पता है कि 1 डिग्री किसके इक्वल होता है 60 मिनट के। मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, डिग्री वाले को राइट हैंड साइड रख देंगे। 60 मिनट है तो 60 मिनट है तो वो 1 डिग्री के, और 1 मिनट किसके इक्वल हो जाएगा 1/60 डिग्री के। अभी मेरे को कितने मिनट का निकालना है 30 मिनट का निकालना है, तो 1/60 डिग्री है। तो अभी मैं तो यहाँ से ये किसके इक्वल आएगा
30/60 डिग्री यानी कि 1/2 डिग्री के कोण 30 मिनट। और हमारे पास क्या दे रखा है -37 डिग्री 30 मिनट, और 30 मिनट किसके इक्वल आ गया 1/2 डिग्री के। ठीक है, और यहाँ पर माइनस का साइन। 37 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम उसमें कितने ऐड कर देंगे 1। 37 2 जो आपको पता है 74 होते हैं, तो मतलब -74 में 1 ऐड करेंगे 75/2 डिग्री। ठीक है, इतना आ गया समझ। अभी हम क्या करने वाले हैं, इसको कन्वर्ट करेंगे किस में, रेडियंस में। हमें पता है कि 1 डिग्री किसके इक्वल होता है, डायरेक्ट लिख रही हूँ π/180 रेडियंस के। ये आपको टिप्स पर हो जाना चाहिए, आप 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। तो अभी मेरे को ये डिग्री निकालना है, तो -75/2 डिग्री का निकालना है, π/180 रेडियंस का। तो ये किसके इक्वल आएगा π/180 इंटू -75/2 रेडियंस। अगर ये कैंसिल आउट होता है तो हम इसको कैंसिल आउट कर देंगे। 75 1 जा 70, अभी हम इसको कैंसिल आउट करते हैं 15 के टेबल पर। ठीक है, 15 5 जा कितने होते हैं 75। 15 को आप 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 180 आएगा। तो इस पे हम कर देते हैं तो -5 पाई मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, और 12 2 जा कितने होते हैं 24, और पीछे लगा देंगे रेडियंस। -75/2 डिग्री इसके इक्वल आ गया, और ये किसके इक्वल है -37 डिग्री 30 मिनट। ये आपके यहाँ तक के 5 क्वेश्चन हो चुके हैं। छठा क्वेश्चन आपका क्या रहेगा, होमवर्क में रहेगा, ये आप लोग ट्राई करोगे। अगर नहीं होता तो वैसे मैं इसको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में समझाने वाली हूँ। अभी के लिए आप क्या करें, ये वाले सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लें, और कोई भी डाउट आते तो यू कैन आस्क टू मी। और फिर ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क में है। अगर ये नहीं होगा, वैसे तो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कराने वाली हूँ, तो एक बार आप प्लीज़ कोशिश करना कि ये हो जाए, नहीं तो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करने वाले हैं, वहाँ पर आप अगर आप करोगे तो चेक कर लेना एक बार। ठीक है, इतना एक बार प्लीज़ रिकैप कर लें, अच्छे से बार बार प्रैक्टिस करें, ताकि आपके माइंड में इसके कॉन्सेप्ट्स जो हैं बैठ जाए, ताकि हम जो नेक्स्ट काम करें, अगले क्वेश्चंस करें या जो कुछ भी सॉल्व आउट करें, तो हम उसको ईज़िली कर पाएँ। प्रैक्टिस से ही होगा ये। और अभी मैं आपको एक चीज़ और थोड़ा सा वर्क करने के लिए कहती हूँ। क्या चीज़, कि हमने सेकंड का आज फर्स्ट क्वेश्चन किया था ना, हमने 45 डिग्री को π/4 रेडियंस में कन्वर्ट किया था। 45 डिग्री को π/4 रेडियंस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, आप इनकी वैल्यूज़ को चेक करना। 30 डिग्री को π/6 रेडियंस में कैसे करेंगे, 60 को कैसे करेंगे, 90 को कैसे, 180 को पाई। तो ये वाले प्लीज़ एक बार आप चेक कर लेना, आपको ये समझ आएंगे, और प्रैक्टिस करोगे तो इजीली ये हो भी जाएगा। ठीक है, इतने को रिकैप कर लो और अच्छे से बार बार करें, ताकि आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएं। बाय बाय स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।